हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम विभिन्न प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में अध्ययन कर चुके थे। हमने भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड, दामोदर नदी घाटी परियोजना के साथ साथ चंबल, माही, बीसलपुर, जाखम परियोजनाओं का अध्ययन किया। हमने देखा कि ये समस्त परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाओं में शामिल की जाती हैं, जिनका उद्देश्य सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना, उद्योगों तथा घरेलू उपयोग के लिए जलापूर्ति करना तथा बाढ़ पर नियंत्रण रखना इनका मुख्य उद्देश्य था। कुछ ऐसी नदियां थीं जो किसी क्षेत्र विशेष का शोक या अभिशाप भी कहलाती थीं, लेकिन इन बांधों के बनने से इसमें कमी आई, यानी इन बांधों के कारण वहाँ जो बाढ़ की उत्पत्ति होती थी उसमें नियंत्रण पाया गया। उन सभी बातों के बाद आज हम एक नए टॉपिक का जिक्र करने जा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं बावड़ी व तालाब। ये तो एक सामान्य टॉपिक है, लेकिन जो मूल टॉपिक है वो वर्षा जल संग्रहण के स्रोत हैं कि आखिर राजस्थान के अंतर्गत किन किन तरीकों से, किन किन स्रोतों में वर्षा के जल का संग्रहण किया जाता है। कुछ पारंपरिक तरीके हैं जिनमें वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता था, जिनका आज के आधुनिक समय में भी काफ़ी महत्व दिखाई देता है। बात करें सबसे पहले बावड़ी की। बावड़ी, जिसे सिर्फ बाव भी कहा जाता है कहीं कहीं जगह, और कहीं कहीं जगह इसे बावली भी कहा जाता है। बावड़ी वर्षा जल संग्रहण का एक प्राचीन तरीका है। ये सीढ़ीदार कुएं की भांति होता है। इस तरह से एक चौकोर आंगननुमा संरचना, जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां लगी होती हैं। आसपास का जल बहता हुआ इस कुंडनुमा संरचना में संग्रहित होता है। क्या है बावड़ी और क्या है इसके दृश्य, जरा पहले देखें। ये एक बावड़ी का दृश्य है। ये राजस्थान में दौसा जिले में स्थित आभानेरी की चांद बावड़ी है। आप जरा देख रहे हैं इसको, तो ये जो गर्त वाला भाग दिखाई दे रहा है नीचे, यहाँ वर्षा का जल संग्रहित होता है। इसके अतिरिक्त नीचे उतरने के लिए इसमें सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। ये बड़े बड़े विशाल खंबे, जिनमें विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ, मूर्तिकारी की गई है। कुछ यहाँ झरोके बनाए गए हैं, जिनमें देवी देवताओं की, यानी जल देवता की मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं।
इस बावड़ी को अगर देखें तो ये गुजरात के पाटन जिले में स्थित, पाटन क्षेत्र में स्थित रानी की बाव यानी रानी की बावड़ी है। यहाँ पर भी आसपास से क्षेत्र में बहता हुआ जल इस जगह पर संग्रहित होता है। वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है ये बावड़ियाँ, जिन्हें प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के द्वारा बनवाया जाता था। अब जरा इस बावड़ी को भी देखें। ये सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं आपको और ये बीच में जल भरा हुआ है। वर्षा के जल का इस जगह पर संग्रहण किया जाता था। एक ऐसी ही बावड़ी, हालांकि ये दृश्य स्पष्ट दिखाई नहीं दे पा रहा है, लेकिन आप देखें ये समस्त सीढ़ियां हैं ऊपर से नीचे उतरने के लिए, और ये जो हरा रंग दिखाया जा रहा है ये जल संग्रहित है। यहाँ भी आप देखें, आपके लिए कई दृश्य सामने रखे गए हैं कि किस तरह से सीढ़ियाँ नीचे उतरने के लिए हैं। ये आप देख सकते हैं सीढ़ियों को, और ये जो हरा रंग है वो वर्षा का जल यहाँ संग्रहित है। तो शॉर्टली यदि कहा जाए तो वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए प्राचीन समय में वास्तुकला का एक उत्कृष्ट एवं नायाब नमूना बावड़ी क्या है, जिक्र करते हैं इसके बारे में। बावड़ी या बावली उन सीढ़ीदार कुओं, तालाबों या कुंडों को कहते हैं जिनके जल तक सीढ़ियों के सहारे आसानी से पहुंचा जा सकता है। भारत में बावड़ियों के निर्माण और उपयोग का लंबा इतिहास रहा है। कन्नड़ भाषा में बावड़ियों को कल्याणी या पुष्करणी, मराठी में बारव तथा गुजराती में बाव कहते हैं। संस्कृत के प्राचीन साहित्य में इसके कई नाम हैं, उन्हीं में से एक नाम बापी भी है। इसका प्राचीन नाम दीर्घा भी था, जो बाद में गैलेरी के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। बापी का करकंधु, शकंधु आदि इसी के संस्कृत नाम है। अर्थात बावड़ी कोई राजस्थान के अंतर्गत विशेषकर निर्मित की जाने वाली कलाकृति नहीं है, अपितु भारत के कई क्षेत्रों में इसका निर्माण किया जाता था और इसका उपयोग वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए होता था। ये सीढ़ीदार कुएं या कुंड की तरह होते थे, जिनमें उन सीढ़ियों से नीचे उतरा जाता था। ये जल प्रबंधन की परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही रही। हड़प्पा नगर में खुदाई के दौरान जल संचयन प्रबंधन व्यवस्था होने की जानकारी मिलती है। प्राचीन अभिलेखों में भी जल प्रबंधन का पता चलता है। पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल में जल संरक्षण परंपरा विकसित थी। पौराणिक ग्रंथों में तथा जैन बौद्ध साहित्य में नहर, तालाब, बांध, कुएं और ये जो बावड़ियाँ हैं का जिक्र मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी जल प्रबंधन का उल्लेख है। चंद्रगुप्त मौर्य के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील और कुछ बापियों के निर्माण का विवरण मिलता है। बापी मतलब वही बावड़ी। इस तरह भारत में जल संसाधन की उपलब्धता एवं प्राप्ति की दृष्टि से काफ़ी विषमताएं मिलती हैं। अतः जल संसाधन की उपलब्धता के अनुसार जल संसाधन की प्रणालियां विकसित हुई, यानी जहां जल जिस तरह से मौजूद है
जल की कमी या अधिकता के आधार पर जल प्राप्ति और जल संग्रहण के स्रोत भी अलग अलग रखे गए। बावड़ियां प्राचीन जल संरक्षण प्रणाली का आधार रही हैं। प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल एवं मध्यकाल सभी में बावड़ियों के बनाए जाने की जानकारी मिलती है। दूर से देखने पर यह तलघर के रूप में बनी किसी बहुमंजिला हवेली जैसी दिखाई देती है। कुछ प्रसिद्ध बावड़ियां जैसे रानी की बाव पाटन गुजरात में, अडलाज की बावड़ी, चांद बावड़ी, अग्रसेन की बावली, जच्चा की बावड़ी, ऐसी कुछ बावड़ियां हैं जो विशेष उल्लेखनीय हैं। और जरा आप इनको देखें, देखकर मन अभिभूत हो जाता है कि किस तरह से वास्तुकारों ने, निर्माताओं ने इनका निर्माण किया होगा। एक अलग ही दृश्य दिखाई देता है। और इसको तो देखिए, ये तो सर्वाधिक ही आनंद प्रदान करने वाला एक दृश्य जो राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है, ये आभानेरी की चांद बावड़ी है। तो बावड़ी वर्षा के जल को संरक्षित करने का एक माध्यम। बावड़ी के बाद यदि हम बात करें तो अगला आता है तालाब। तालाब या पोखर ऐसे जल भरे गड्ढे को कहते हैं जो झील से छोटा होता है। हालांकि झील और तालाब के आकारों में अंतर बताने के लिए कोई औपचारिक मापदंड नहीं है, लेकिन सामान्यतः ये कह सकते हैं कि 2 हेक्टेयर से लेकर 8 हेक्टेयर तक का जो क्षेत्र होता है, उसमें यदि जल भरा हुआ है तो वह तालाब है। और सर्वाधिक विशेष बात कि कम से कम 4 महीने तक उसमें जल भरा रहना चाहिए। आप देख सकते हैं तालाब का एक दृश्य, ये आपके ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत भी दिखाई दे जाएगा। ये तालाब कच्चे और पक्के दोनों तरह के हो सकते हैं। कच्चे तालाब जिनमें चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है वो मिट्टी से बनी हुई होती है, जबकि पक्के तालाबों में जो ये दीवारें होती हैं इन्हें सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित किया जाता है। तो वर्षा जल संग्रहण का एक दूसरा तरीका तालाब भी है। इससे न सिर्फ वर्षा का जल संरक्षित होता है, अपितु भूमिगत जल स्तर में भी वृद्धि होती है। क्योंकि जब एक जगह जल भरा रहेगा तो यहाँ से भूमिगत जल स्तर वृद्धि होगी, यानी ये जल नीचे धीरे धीरे मृदा के द्वारा अब्जॉर्ब होगा और आसपास के क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं तालाब और बावड़ी के बारे में एक सामान्य परिचय। ये दोनों ही तरीके वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर यहाँ से जल का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। तो आज हमने बावड़ी और तालाब के बारे में अध्ययन किया जो वर्षा जल संग्रहण के स्रोत हैं। वर्षा जल संग्रहण के और भी कई स्रोत जैसे झील, जोहर, टांका, खड़ीन आदि हैं, जिनका अध्ययन हम समय दर समय आगामी वीडियो में करते रहेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।